मेरा पहला बैच था, उसकी स्टूडेंट प्रतिभा यहाँ बैठी हुई है। इन लोगों के लिए एक पोयम लिखी थी। पोयम का शीर्षक था अपनों सा एहसास। तो बहुत सोचा, बहुत समझा, और पिछले साल तक जब फेयरवेल का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था तो मैं आप लोगों के साथ ही था। उस टाइम मैंने एक बात बोली थी, शायद अभी भी याद होगी, बीच में टोक रहा हूँ। मैंने सरकारी नौकरी पर पिछले फेयरवेल में एक बात बोली थी, है ना, कि मैं सरकारी स्कूल में गया और वहाँ पर जैसा बिहेवियर था तो आपको क्या नहीं करना है वो मैंने आपको बोला था। तब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी, है ना, लेकिन आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ, है ना। आपको एक नौकरी किसी की इज्जत के लिए मोहताज नहीं होती। आपको रिस्पेक्ट नौकरी या पैसा देके नहीं करना चाहिए, लोगों के विचार देख कर करना चाहिए। तो ये लास्ट बात मैंने लास्ट फेयरवेल में भी बोली थी और एक बार फिर से यहाँ पर से रिपीट करिए। ये पोयम का शीर्षक है अपनों सा एहसास। जैसा कि मैंने बोला, पिछले फेयरवेल तक मैं साथ था, इस फेयरवेल में थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, थोड़ा सा नहीं, लगभग 55 किलोमीटर दूर हो गया हूँ। रिश्तों के अनोखे जोड़ से उनमें आने वाली दूरियों तक। यहाँ दूरियों का वर्णन वही है। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं हूँ, वैसे तो हूँ लेकिन वैसे नहीं हूँ, समझ रहे हो कैसे। रिश्तों के अनूठे जोड़ से उनमें आने वाली दूरियों तक कुछ अनोखा सा अपनों सा एहसास। 15 अगस्त से 26 जनवरी तक अनुशासित मौजों में कुछ खास था अपनों सा एहसास। मस्ती करी है, खूब करी है, लेकिन डिसिप्लिन में रहकर करी है। ये डिसिप्लिन में रहकर मस्ती करना तो अपने आप में बहुत रोचक है। वही लिखा है, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक अनुशासित मौजों में कुछ खास था अपनों सा एहसास। होली, दिवाली, दशहरा, होली, दिवाली, दशहरे से क्रिसमस तक की अनूठी मस्ती में प्रत्याशित था अपनों सा एहसास। हर त्योहार मनाया है। पहला क्रिसमस ऋषि ने जिक्र किया, उसको क्रिसमस में सैंटा बनाया गया था, मुझे भी याद है बहुत अच्छे से। तो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छोटा सा रावण भी जलाया था, मेरे ख्याल से याद भी होगा। कोई सा भी त्योहार हो, उन सभी त्योहारों में प्रत्याशित था अपनों सा एहसास। मैजिक शो के जादूगर से साइंस सेंटर के झूलों तक। मैजिक शो के जादूगर से, अब जो बच्चे गए हैं उनको पता होगा। मैजिक शो के जादूगर से साइंस सेंटर के झूलों तक छुपा हुआ था अपनों सा एहसास। 7 वंडर्स की थीम से गणेशोत्सव की झांकी तक उत्साहित था अपनों सा एहसास। मुझे याद है 7 वंडर्स का जो 14 नवंबर पर प्रोग्राम किया था, बेहतरीन मॉडल बनाए थे। उन बेहतरीन मॉडल बनाने के लिए और जो मेहनत लगी थी वो भी बहुत बेहतरीन थी, वो बेहतरीन बच्चे ही कर सकते थे। 7 वंडर्स की थीम से गणेशोत्सव की झांकी तक उत्साहित था अपनों सा एहसास। गलत नाम की कहानी से राज्यपाल की तारीफ तक अचंभित करता अपनों सा एहसास। जब हमारे स्कूल में 2 साल पहले, 3 साल पहले वैष्णवी डिस्ट्रिक्ट में टॉप करी थी, तो एक कार्यक्रम हुआ था सेमरा में। उसमें कुछ राजनीतिक लोग शामिल हुए थे। वहाँ वैष्णवी को सम्मानित किया गया था, लेकिन वहाँ स्कूल का नाम गलत दिया गया था। मुझे बहुत ठेस पहुंची थी और वो चीज़ मैंने स्कूल में आकर अनाउंसमेंट में कही थी। मेरे पास आज भी वो अनाउंसमेंट रखा हुआ है, जब मैंने कहा था कि किसी दिन जब राज्य की मेरिट लिस्ट में मेरा बच्चा आएगा, उस दिन नाम गलत नहीं होगा, क्योंकि वो लिस्ट छपा हुआ होगा और हर एक पेपर पे होगा। वो 2 साल पहले की जो मैंने अनाउंसमेंट में वादा किया था, वो चीज़ ऋषि ने दूर करी, और जो जहाँ पर नाम गलत दिया गया था वहाँ राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना, उसी को दोहरा रहा है यहाँ पर। गलत नाम की कहानी से राज्यपाल की तारीफ तक अचंभित करता अपनों सा एहसास। एक दिन की प्रिंसिपल से मराठी साड़ी में सजी गुड़ियों तक। हमारे पिछले बार गणेश उत्सव में यहाँ फोटो लगी हुई है, बच्चे मराठी साड़ी में पहन कर आए थे, बहुत खूबसूरत लगे। एक दिन की प्रिंसिपल से मराठी साड़ी में सजी गुड़ियों तक मनमोहक था अपनों सा एहसास। आजादी के अमृत महोत्सव से एनुअल फंक्शन की मेहनत तक बहुत प्यारा था अपनों सा एहसास। मुझे याद है आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो आप लोगों ने मेहनत करी थी और आपके पहले जो बैच निकल गया था, इतनी घोर बारिश में इसी दिशा में इसी स्टेज पर जो प्रोग्राम किया था,
आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव से उसमें उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती थी। आप लोगों को भी याद होगा, कुछ बच्चों को तो वो मूवी भी याद होगी जो पहली बार स्कूल में दिखाई गई थी, बॉर्डर मूवी, संदेश से आते हैं, गाना भी बहुत बहुत खुशी से गाया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव से एनुअल फंक्शन की मेहनत तक बहुत प्यारा सा अपनों सा एहसास। ऑनलाइन क्लास की तैयारियों से सुबह की आहार क्लास तक अद्भुत सफर का साथी था अपनों सा एहसास। यहाँ तक बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। थोड़ा सा पोएम को रुख मोड़ते हैं। लुका छुपी में छुपे हुए दोस्तों से। आप लोग में से बहुत सारे टीचर्स परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये लोग जब कार्यक्रम में आते थे तो बहुत सारी मस्ती करते थे। उन्हीं में से एक मस्ती थी, ये लोग लुका छुपी खेलते थे यहाँ स्कूल में। अच्छा था, बड़ा अच्छा था। लुका छुपी में छुपे हुए दोस्तों से, असल जिंदगी में दोस्तों के खोने तक। भावुक था अपनों सा एहसास। मुझे आज भी याद है 10वीं क्लास के बाद जब एक दिन सानिया को समझाने के लिए क्लास में गया था कि सानिया बहुत उदास थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड रिमशा जो है वो कहीं मिस हो गई थी 10वीं के बाद से। उसकी अपनी एक परिस्थितियां थी, वो मिस हो गई थी, तो मैंने समझाने गया था। उसी को लिखा हुआ है, लुका छुपी में छुपे हुए दोस्तों से, असल जिंदगी में दोस्तों के खोने तक। भावुक था अपनों सा एहसास। 10वीं के रिजल्ट के बाद से आखिरी गणेशोत्सव की याद तक। मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन रिश्तों में होता रहता है ना ऐसा। 10वीं के रिजल्ट आप बहुत कम लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने देखा है इस बार का गणेशोत्सव बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 10वीं के रिजल्ट के बाद से आखिरी गणेशोत्सव की याद तक जूझता दिखा अपनों सा एहसास। बड़े स्कूल की चाह, बड़े स्कूल की चाह और ताउम्र अच्छे रिश्तों की कश्मकश में। मेरे बच्चे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10वीं के बाद से बहुत मुश्किल डिसीजन लिया था उन्होंने। 10वीं के रिजल्ट के बाद बड़े स्कूल की चाह और ताउम्र अच्छे रिश्तों की कश्मकश में सिकुड़ता सा अपनों सा एहसास। हर क्लास की अपनी याद, हर याद में छुपी हंसी की बात। हर क्लास की अपनी याद, हर याद में छुपी हंसी की बात। हर खेल की सब वो मस्ती, हर खेल की सब वो मस्ती जिंदगी भर तुम्हें देगी आस। हर टीचर की नीयत साफ, हर टीचर की नीयत साफ। स्कूल से लाखों परेशानियां हो सकती हैं टीचर को, लेकिन सभी की नीयत में एक ही रहता है, बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों के साथ कुछ स्कूल से लाख परेशानियां हो सकती है, मैनेजमेंट से लाख परेशानियां हो सकती है, लेकिन कभी भी टीचर ने उसका गुस्सा बच्चों से नहीं होता। हर टीचर की नीयत साफ, पटरी होने का वो एहसास। पिछले फेयरवेल में बात कही थी, उसके पहले ही बात करी थी। टीचर जो है एक पटरी की तरह होता है। हजारों ट्रेन उसमें से निकलती हैं, कुछ एक्सप्रेस होती है, मालगाड़ी होती है, पटरी वहीं रह जाती है। पटरी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो पटरियां अगर नहीं होती तो ट्रेन कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती। कुछ बहुत तेजी से गुजरती हैं उसमें से, कुछ बहुत स्लो गुजरती हैं। तो हर टीचर की नीयत साफ, पटरी होने का वह एहसास। मैंने अपना सब कुछ बांटा, हर लम्हे में उम्मीद जताई, अपनों सा एहसास साथ लिए, नए रिश्तों की पूंजी पाई। मैंने अपने बारे में लिखा है, क्योंकि मुझे इससे बेहतरीन बैच हो सकता है भविष्य में मिले, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। जब कार्बन पढ़ाया था आपको, तो उसमें एक बात बोली थी, मुझ जैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा, है ना। तो मैंने अपना सब कुछ बांटा, हर लम्हे में उम्मीद जताई, अपनों सा एहसास साथ लिए, नए रिश्तों की पूंजी पाई। आखिरी पल, कुछ अंतिम पल उसी गली में जिसमें इतना समय बिताया, बस इतना ही पूछूंगा, क्यों याद तो आएगा ना ये अपनों सा एहसास। थैंक यू सो मच।